अस्पताल में अनिरुद्ध की हालत गंभीर दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अस्पताल में अनिरुद्ध की हालत गंभीर होती है। एपिसोड की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहाँ अनिरुद्ध की हालत गंभीर बनी हुई है। 1 साल बाद झनक की मौजूदगी में उसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। झनक के दिल में चिंता और जिम्मेदारी की भावना गहरी है। वह अनिरुद्ध की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। यह सीन झनक के अंदर ही ताकत और डॉक्टर बनने की उसकी लगन को दर्शाता है। परिवार में झनक की भूमिका और संघर्ष को दर्शाया गया है। परिवार में झनक की भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है। सभी को उसकी मदद की ज़रूरत है, खासकर अनिरुद्ध के इलाज के दौरान। झनक भावुक होते हुए भी शांत और संयमित रहती है। परिवार के कुछ सदस्य उसकी ताकत और समर्पण से प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ अभी भी उसके खिलाफ साजिशें रचने में सोचते हैं। कॉलेज में झनक को समर्थन मिलता है। कॉलेज में झनक को नए दोस्त और समर्थन मिलते हैं। वे झनक के लिए खड़े होते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ता है। अर्शी और अनिरुद्ध की चालें अब धीरे धीरे बेअसर होती जाती रही हैं, क्योंकि झनक युवाओं के बीच एक मिसाल बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऋषि द्वारा झनक को मनोबल बढ़ाना शुरू हो जाता है। ऋषि झनक के मिलकर उसे संभालता है और अपने शब्दों से उसके मनोबल को मजबूत करता है। वह झनक से वादा करता है कि वह हर हाल में उसके साथ है। उनकी बातचीत में प्रेम और विश्वास की गहराई नजर आती है। यह सीन दोनों के रिश्ते को मजबूती देती है। झनक का अनिरुद्ध के लिए ऑपरेशन की तैयारी करती है। झनक पूरी लगन और मेहनत से अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारी करती है। डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ के साथ काम करते हुए वह अपनी जिम्मेदारी समझती है। यह सीन झनक के चरित्र की प्रतिबद्धता और निष्ठा को दर्शाता है। अनिरुद्ध का ऑपरेशन और झनक की आकांक्षाएं और ऑपरेशन के दौरान झनक की चिंता और आकांक्षाएं चरम पर पहुंच जाती है। उसे डर है कि कहीं अनिरुद्ध का ऑपरेशन सफल ना हो। परिवार के सदस्यों का भी मन भारी है। इस तनावपूर्ण माहौल में झनक का धैर्य और साहस दर्शकों के दिल को छू जाता है। ऑपरेशन सफल होने का सुखद समाचार मिलता है। अंत में ऑपरेशन सफल होता है और अनिरुद्ध की हालत में सुधार आता है। अब खबर झनक और परिवार के लिए सबसे बड़ी राहत होती है। झनक की मेहनत और शांत रहने की क्षमता की प्रशंसा होती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आते हैं। वहीं दूसरी तरफ नया अध्याय शुरू होता है। एपिसोड के अंत में दर्शाया जाता है कि अब झनक का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। उसके संघर्ष, रिश्ते और सपनों के बीच नई उम्मीद जगती है। अगले एपिसोड की तैयारियों के संकेत भी मिलते हैं। यहाँ एपिसोड की झनक की निडरता, समर्पण और परिवार के लिए उसके प्यार को बड़े भावुक और विस्तारपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है। साथ ही अनिरुद्ध ने ऑपरेशन की कहानी के मौजूद तनाव और उम्मीद दर्शकों को गहराई से जोड़ता रहता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ और उसके विरोधी दोनों ही परिवार में मौजूद हैं और ये विरोधाभास कहानी को ड्रामे में नए आयाम देते हैं। ऋषि झनक से प्यार जाहिर करता है, लेकिन परिस्थितियां दोनों के बीच दूरियां बनाती हैं। झनक भी उसे प्यार करती है, लेकिन वह अपने सपनों के लिए लड़ने पर मजबूर है। दोनों के बीच का यह टकराव दर्शकों के लिए इमोशनल टच लेकर आता है। एपिसोड के अंत में झनक का एक नया संघर्ष सामने आता है। जब वह घर में अपनी जगह पाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ती है, जो दर्शाता है कि झनक अब पूरी तरह से अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास कर रही है और कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत लड़की के रूप में उभर रही है। यह पूरा एपिसोड झनक के जुझारूपन और परिवार के भीतर के संघर्ष और उनके नई पहचान बनाने की कोशिश को बहुत विस्तार से दर्शाता है। इसका ड्रामा, भावुकता और कहानी में ट्विस्ट बेहद मनोरंजक बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि झनक अपने बाबा को अनिरुद्ध यानी अस्पताल में थप्पड़ मारती है। यह सीन दर्शाता है कि झनक अब से एक कमज़ोर लड़की नहीं रही गई, बल्कि वह परिवार के अंदर झूठ और अन्याय पर विरोध कर रही है। वह अपनी बातों और फैसलों से दृढ़ है। उसके अंदर आत्मविश्वास की झलक दिखती है। परिवार में सदस्यों के बीच और मनमुटाव दिखता है। वहीं ऋषि और झनक से प्यार करता है, लेकिन परिस्थितियाँ उनके बीच दूरी बढ़ा रही हैं। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अनिरुद्ध का गुस्सा जो है सर पर चढ़ जाता है जब भी वह झनक का नाम सुनता है। यहाँ पर वह कहता है जैसे झूठी उसकी माँ थी, ठीक वैसी ही उसकी बेटी है। अनिरुद्ध की बात सुनते ही अर्शी तो काफ़ी हैरान रह जाती है और कहती है, अनिरुद्ध, जिस झनक के पीछे तुम पागलों की तरह घूम रहे थे, जिसके हर लड़ाई में उसका साथ दे रहे थे, आज वह झूठी हो गई। मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो, इसका क्या झनक तुम्हारी बेटी है? वही अनिरुद्ध कहता है, झनक मेरी बेटी नहीं है। अर्शी यहाँ पर कहती है कि जो
है झनक ने जानते जाते अपनी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताया है, और इस सच को तुम कैसे झुठलाओगे? कभी तो यह सच दुनिया के सामने आ ही जाएगा कि झनक तुम्हारी है और नूतन की ही बेटी है। अब तुम क्या करोगे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि ऋषि चुप बैठने वाला नहीं है। वह झनक के लिए कुछ किसी भी हद तक जाएगा और वह सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर करेगा और झनक को न्याय दिलाएगा, क्योंकि ऋषि झनक से प्यार करता है और यहाँ पर झनक की आंखों में वह आंसू नहीं देख सकता। वहीं उसके बाबा को वह हक दिलाकर रहेगा। जब बात सुनते हैं अनिरुद्ध को काफ़ी हैरान रह जाती है और साथ ही अनिरुद्ध कहता है, लेकिन अर्शी वह दिन तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरी सच्चाई सामने आई तो तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर अर्शी कहती है, मैं तो उस दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बात सच साबित हो। जहाँ पर अनिरुद्ध कहता है, लेकिन किस बात के लिए? तो यहाँ पर अर्शी कहती है, भूल गए अनिरुद्ध बोस कि तुम्हारी साथ ही हमारी शादी होने के बावजूद भी तुम्हारा झनक के साथ एक्स्ट्रा अफेयर था। अब अनिरुद्ध तो काफ़ी हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ झनक एक बड़ा फैसला लेती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पर वह गार्डियन लिस्ट से ऋषि का नाम हटाने के लिए लड़ाई लेने वाली है। तो देखना यह दिलचस्प होता है कि क्या झनक इस लड़ाई में जीतेगी और ऋषि का नाम हटा देगी अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। तो फिलहाल इतना ही। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा जाती है। धामू पूछता है, क्या हुआ झनक? शहरी बाबू ने क्या कहा? झनक धीरे से बोलती है, वह बिजी है। सुखी तुरंत बोल पड़ती है, बिजी नहीं है, अदिति के साथ होगा। झनक बस चुपचाप रह जाती है। सखी कहती है, चलो ऋषि के घर चलते हैं। झनक रोती है, नहीं ऐसे नहीं जा सकते हैं। धामू बीच में बोलता है, सखी सही कह रही है झनक, यह तेरे सपने की बात है, कम से कम दादा भाई से तो मिल ही सकते हैं। झनक थोड़ा सोचकर सिरसिराती है, ठीक है चलते हैं। सखी कहती है, टाइम बर्बाद करने का वक्त नहीं है, और तीनों निकल पड़ते हैं। इधर तनुश्री परेशान है। अब झनक फिर से ऋषि को परेशान करेगी। वह मिष्टी की टेंशन लेने लगती है। तब कि सुरजीत अदिति के हेल्थ पर नज़र रखता है। तनुश्री अर्शी से कहती है, अदिति की फिक्र मत कर, ऋषि छुट्टी पर है और उसी का ध्यान रख रहा है। अनिरुद्ध अदिति से पूछता है, कैसा लग रहा है बेटा? अब अदिति मुस्कुराती है, थोड़ा बेहतर। ऋषि उसके हाथ से खाना देता है और थोड़ा सा खा लो बोलता है। ऋषि बोल पड़ती है, ऋषि बस भरोसा करना अब मुश्किल है। अदिति रोकती है, अभी इस बात पर बात करो। ऋषि कुछ नहीं कहता, बस अदिति की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। इसी बीच ऋषि पूछता है, दादा भाई कहाँ है? इंदुमती जवाब देती हैं, आज पेंशन का दिन है, पुतुल को लेकर गए हैं। अर्शी पूछती है, पुतुल तलाकशुदा नहीं है क्या? इंदुमती सही कहलाती है। हाँ, लेकिन वह बहुत अच्छी है, बस जिस जिंदगी से टूटी हुई है। और कहती है, रिद्धिमान साझा से प्यार करता था, पर पता नहीं विदेश क्यों चला गया। अर्शी बोलती है, शायद उसकी वही शादी हो गई हो। इंदुमती कहती है, नहीं, उसने अब तक शादी नहीं की है। इसी तंज कसते हुए बोलता है, अर्शी तुम अदिति से मिलने आई थी या गसप करने आई थी? दरवाजे की घंटी बजती है। तनुश्री दरवाजा खोलती है और सामने झनक खड़ी है, सबके चेहरे पर हैरानी। झनक कहती है, बस मैं दादा भाई से की साइन कराने चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है।